गुड मॉर्निंग दोस्तों। yesterday I had told about you the necklace of 10th क्लास फुटप्रिंट विदाउट फूट का ये जो बुक है क्लास 10th NCERT CBSE क्लासेस है। तो इसके बारे में द नेकलेस चैप्टर में समझा रहा था। ये पार्ट 2 आपको बताता हूँ मैं। तो इसमें मिस्टर मिसेस लॉयजल रहते हैं। वो अपने दोस्त का वो लेती है, उससे उधार लेती है हार और जाती है। और जब बाल पार्टी में वो पहुंच जाती है, अच्छे से उसको डांस वगैरह करती है। सब लोग उसी को देखते हैं, बहुत प्रेटी दिख रही होती है मिसेस लॉयजल। फिर क्या होता है, जब पार्टी ख़त्म होने लग जाता है तो द नेक्स्ट एंड सी रिस्पॉन्डेड आई एम वेक्स्ड। She fell upon the neck of her friend, embraced her the passion, then went away with her treasure। तो अपने दोस्त से जब वो लेके जाती है नेकलेस, फिर वो बाल पार्टी में जाती हैं, सब लोग उसको देखते हैं। और जब वो सब ये सब ख़त्म होने लग जाता है, लगभग सुबह होने लग जाता है बाल पार्टी, तो सी डांस विद इंथुजियाज्म, अच्छे खुशी खुशी नाचती है। सब लोग उसी को एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock। फिर वो 4 बजे लगभग अपने घर जाती है, घर गई। इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, मतलब एकदम उस नींद जिसको बोलते हैं, आधा सोया हुआ था। इन वन ऑफ द लिटिल सलोन्स सिंस मिडनाइट, पूरी रात वो सोता रहा। विद 3 अदर जेंटलमैन, और दूसरे जेंटलमैन भी उसके साथ रहे। वो लोग सो रहे थे और इनकी जो वाइफ्स रही, हुज वाइफ्स वर इंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच। जो आपस में बॉल पार्टी में जो जेंटलमैन और इसके मिस्टर लॉयजल की भी वाइफ जो रही, वो मैटिल्डा, ये सब उनकी वाइफ्स मिलके इंजॉय कर रहे थे पार्टी के। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स दे हैड कैरीड, हुज पॉवर्टी क्लैश विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। फिर वो उसके देखी चारों तरफ रैप्स, शोल्डर्स मतलब ये कंधे, शोल्डर्स को ऐसे छुई अपने। कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड, और बहुत घबरा गई। सी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु आर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। तो जब वो देखी, ठंडी सीजन रहा, विदेश की बात है, तो देखती है अपने कंधों का छूती है। उसके पास रैपिंग मतलब शॉल वगैरह अच्छे महंगे वाले नहीं थे। लॉयजल डिटेंड हर वेट सैड ही, तो लॉयजल बोलता है रुको, वेट करो। आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, और मतलब कैब, टैक्सी, तो उसको बुलाया जाता है घर जाने के लिए कि बुक कर लेते हैं। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन वो सुनती नहीं है और पैदल ही चलने लग जाती है। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब दोनों मियाँ बीवी स्ट्रीट पे रहे, सड़क पे चल रहे थे, दे फाउंड नो कैरियज, कोई भी वाहन नहीं मिला उनको। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग, और मतलब बीच बीच में वो देखते रहे कोई चीज़ आ जाए, मतलब जिससे हम जा सके घर तक, लिफ्ट लेके और किराया देके। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सा एट अ डिस्टेंस, तभी वो देखते हैं कोचमैन थोड़ी दूरी पर दिख रहा था। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड द रिवर, और रिवर के किनारे किनारे चल रहे थे। होपलेस एंड शिवरिंग, कप रहे थे ठंड से, कोई आशा नहीं थी, कोई गाड़ी वगैरह सुबह सुबह मिल नहीं रही थी इतनी सुबह। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियर्स दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल। फिर उनको एक कैरियर मिलता है जो आफ्टर नाइट चलता है, नाइट फॉल, जैसे जैसे कि मतलब सुबह होने लग जाती है तो आया तुरंत चलते हैं, जो निकालते हैं अपनी गाड़ियाँ। इट टुक दम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो उनको वहाँ तक पहुँचा देता है कैरियज, उनके घर तक। It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. मिस्टर लॉयजल सोचता है, अरे उसको 10 o'clock तक पहुंचना है, ऑफिस भी जाना है, ऑफिस पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass, और वो अपना रैप्स मतलब रिमूव किया ग्लास के सामने से। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, तो जब वो लेडी मिसेज लॉयजल अपने रैप्स मतलब शॉल वगैरह को निकाली कंधे से, तो देखती है सडनली सी अटर्ड क्राई, चिल्लाती है। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो क्या है नेकलेस नहीं रहा, उसके गले पे नेकलेस नहीं रहा, वो गायब रहा।
रीड एंड फाइंड आउट, तो क्या देखेंगे, व्हाट डू मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल डू नेक्स्ट, फिर क्या किए जब नेकलेस गुम गया तो। हाउ डे दे रिप्लेस द नेकलेस, कैसे नेकलेस को रिप्लेस किए। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉयजल तो अपना हाफ अनड्रेस्ड मतलब कि कुछ कपड़े उतार चुका था। व्हाट इज़ द मैटर, फिर से पूछा, उसका डायलॉग तो ये था, व्हाट इज़ द मैटर। सी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, मतलब बहुत तेजी से घूमी, एक्साइट होके उसकी तरफ। आई नो लॉन्गर हैव मिसेस फॉरेस्टर नेकलेस, मेरे पास मिसेस फॉरेस्टर्स जो नेकलेस दी थी वो नहीं है, गुम गया। हियर आज इन डिसमे, और वो तो उठा इसे जैसे कोई चक्कर खा के उठा हो इस टाइप का। वाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और फिर वो ड्रेस को जो उतार चुके थे फोल्ड्स ऑफ द, उसके साथ तो कहीं नहीं निकल गया, साड़ी वगैरह के साथ यहीं पर उतारे हैं। तो इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, क्लोक उसको बोलते हैं जो घुटनों तक पहने रहते हैं ना कोट को, उसको इन लवादा कह सकते उसे, उस तरह। इन द पॉकेट्स, और उसके पॉकेट्स में भी देखे, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड, कहीं भी इनको हार नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, लगता है तुम वहीं मिनिस्टर के हाउस में उसको भूल गए, वहीं गिरा होगा। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, जैसे हम बाहर आए तब। यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, अपना गला छू रही है और वो चौंक गया है उसका हस्बैंड। व्हाट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, अगर मिनिस्टर के यहाँ होगा तो मिल भी सकता है, लेकिन अगर तुम इसको रोड पे गिराई होगी ना, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो मुश्किल है कि वो मिले। तो हमको जब ये रोड पे गिरी होती तो आवाज़ भी आती, कुछ तो समझ में आता। इट मस्ट बी इन द कैब, या फिर ये कैब में गिर गया, टैक्सी में। येस इट इज़ अ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने टैक्सी का नंबर नोट किया है। नो, एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, नो बोलती नहीं, मैं भी नोटिस नहीं की। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, एक दूसरे को देखते हैं चौक के। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, जल्दी से लॉयजल, मिस्टर लॉयजल फिर से कपड़ा पहनता है अपना। आई एम गोइंग, ही साइड, और बोलता है मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फूट, मैं वहीं से गुजरता हूँ जहाँ से आए हैं, उसी ट्रैक में जाते हैं, शायद मिल जाए। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, शायद मिल जाए। एंड ही वेंट, सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और वो गाउन पहन ली चुकी थी और घर पे ही रही, और उसका पति जो है बाहर ढूंढने जाता है नेकलेस। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और वो सो भी नहीं पा रही थी, घर पे ही अपनी घूमती रही। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, अब 7 बजे वो आता है शाम को। ही हैड फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला। अब शाम को एक सुबह, अभी क्लियर नहीं है, सुबह ही आता होगा, सुबह पहुँचे 4 बजे, तो हाँ सुबह ही होगा। ही हैड फाउंड नथिंग, ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस, वो कैब ऑफिसेस में गया जहाँ टैक्सी ऑफिस है, तो वहाँ से चलती हैं जो बुकिंग करते हैं कैब्स को, और पुलिस स्टेशन भी गया, वहाँ भी रिपोर्ट लिखाई। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया, ऑफरिंग अ रिवार्ड कि कोई ढूंढ के दे देगा तो इतना इनाम मिलेगा अगर किसी को मिलता है तो। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, अब उनके साथ जो गुजरा था वो पूरे दिन तक वेट करते रहे, शायद कोई खबर आ जाए इसके बारे में। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, वो इवनिंग शाम को लौटा, फिर गया तो वहाँ पुलिस स्टेशन वगैरह से। हिज फेस फेल, पूरा पीला पड़ा हुआ चेहरा उसका था घबराहट से। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कुछ नहीं पाया उसने। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. फिर लाजल बोलता है तुम ऐसा करो, अपने फ्रेंड जिससे तुम उधार लाई हो, मिसेस फ्रॉस्टियर से, मैडम फ्रॉस्टियर से, उसको लिख दो चिट्ठी कि तुम जो है उसका एक हुक वगैरह टूट गया हार का, तो उसको बनवा के दोगी, धोखे से गिर गया तो ऐसा मत बताना खो गया। दैट विल गिव अस टाइम, तो हमको टाइम दे देगी, बोलेगी ठीक है। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा वो बोला उसकी वाइफ ने उसी चिट्ठी लिख दी। एट द एंड ऑफ अ वीक, एक हफ्ते बाद, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, हफ्ते भर ढूंढे कुछ नहीं मिला। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, बोलता है हमको अब रिप्लेस करना पड़ेगा, लगता है खरीदना पड़ेगा।
इन अ शॉप ऑफ द पैलाइस रॉयल, एक शॉप में जाते हैं हीरे वगैरह सोना चांदी के। दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। तो वहाँ पर वो डायमंड नेकलेस देखते हैं जो कि सेम उसी तरह था जैसा वो उससे मांग कर पहनी थी। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स का रहा। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और उनको मतलब बार्गेनिंग के बाद 36,000 वो दे देता है दुकानदार। लॉयजल पोजेजेड 18,000 फ्रैंक्स, और उसके पास 18,000 रुपये रहा लॉयजल के पास। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसको उसके पिताजी दे गए थे। ही वारोड द रेस्ट, और बाकी का 18,000 वो उधार लिया किसी से। ही मेड ruinous promises, took money from users and the whole race of lenders, और मतलब पूरे जितने उधार देने वाले होते उनके पास गया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर उसको किसी ने उधार दिया तब फिर वो नया नेकलेस खरीदा डायमंड का। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, उसको 36,000 फ्रैंक्स देता है और ले लेता है। When Madame Loisel took back the jewels of Mr. Forestier, the latter said to her in a freezed tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब उससे वो लेने गई थी तो बोली थी इसको मेरे को जल्दी से जल्दी दे देना, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। मिसेज मैडम फॉरेस्टियर बोली थी मिसेज लॉयडर से। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज, फिर वो लौटाने जब गई तो ज्वेल बॉक्स को खोली नहीं मैडम फॉरेस्टियर, और उसको मैडम लॉयजल फियर डर रही थी जेने में कहीं पहचान न जाए मेरा वाला हार नहीं है। तो उसने मैडम फॉरेस्ट बोले ठीक तुम ठीक टाइम में ले, मेरे को इसकी ज़रूरत थी, और वो बिना खोले ही उसको रख लेती है अपने शोकेस में। व्हाट वुड सी थिंक इफ़ सी शुड परसीव द सब इस सिचुएशन, अगर वो जान जाएगी तो अच्छा ना लगेगा, उसको बोलेगे कि तुम मेरा हार नहीं लाए, लेकिन वो उसने खोल के देखा नहीं है। व्हाट शुड सी से, वुड सी टेक हर फॉर अ रॉबर। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब वो जो है ये जो 36,000 का हार खरीदी उसको लौटाई, अब इसके बारे में सोचने लग गई कि नेसेसिटी क्या होती है, ज़रूरत क्या होती है। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली heroically, it was necessary to pay this frightful debt। इतना ख़तरनाक जितने का लिया नहीं लेने का देना पड़ गया उसको, उतने महंगा उसको चुकाना पड़ गया, गुम गया तो किसी सुधार, इसलिए नहीं लेना चाहिए इस तरह की चीज़ें। सी विट पे इट, दे सेंट अवे द मैड, दे चेंज देयर लॉजिंग, सोलह लोग अपना कमरा चेंज कर दिए, सस्ता वाला कमरा ले लिए उस अपने रिकवर करने के लिए उस पैसे को जो उधार लिया था उन्होंने चुकाने के लिए, और लॉज चेंज कर दिए और अपने मैड को हटा दी, खुद काम करने लग गई। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और कुछ रूम्स बल्कि और अपना किराए से दे दी। सी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, खुद ही काम करने लग गई किचन वगैरह का। सी वॉश द डिशेस, बर्तन धोने लग गई अपना। सी वॉश द सॉइल्ड लिनन देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, हर चीज़ खुद ही काम करने लगी, हाउस होल्ड काम। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, खुद ही गली पे जाती थी और पानी भर के लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, मतलब थक भी जाती थी तो सुस्ता सुस्ता के सब करती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, सी वेंट टू द ग्रोसर्स, खुद ही ग्रोसरी शॉप जाती थी। द बुचर्स, एंड बुचर्स मीन्स कसाई होता है। एंड द फ्रूटरेट्स, मतलब सब फल लाती थी, बुचर्स कसाई से अपना वो समझ रहे हो ना, मीट वगैरह, और वो सब लाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने कंधों में शॉपिंग करती थी। हैगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मिसेबल मनी, क्योंकि वो जो मिसेबल मनी उसको चुकाने के लिए, और जो खो पैसा खर्च हो गया था उसको बचाने के लिए। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, उसका पति भी बेचारा काम करने लग गया शाम तक। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, अलग से जाकर प्राइवेटली
काम करता था, सेठ महाजनों के यहाँ बनाता रहा उनका हिसाब किताब। एंड नाइट सी ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 shows ऑफ पेज एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। 10 साल तक ऐसे चलता रहा। देख लो इतना चुकाना पड़ा। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। फिर 10 साल बाद उनमें कुछ सुधार हुआ उनकी लाइफ में। मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब वो बूढ़ी दिखने लग गई थोड़ी सी, अब इतना सारा इस तरह गरीबी झेली। सी हैड बिकम अ स्ट्रांग, मतलब वो अब स्ट्रांग वुमेन, संघर्ष करने वाली लेडी बन गई थी। हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, मतलब बेकार उसके हेयर दिखने लग गए थे। पहले बहुत प्रिटी दिखती थी ना। हर स्कर्ट्स एवरी, हर हैंड्स रेड, पूरे रेड कलर के दिखने लग गए थे, बर्तन वर्तन साफ कर करके। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब टैं 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 चिल्लाने लग गई थी, जैसे कि ओल्ड लेडी करने लग जाती हैं गुस्सा कर चिड़चिड़ापन से। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। फ्लोर्स को धोती थी, चैं चैं करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका हस्बैंड ऑफिस में चला जाता था, कभी कभी, समटाइम्स दोस्तों, समटाइम्स एस लगा है लास्ट में तो इसका मतलब हो जाता है कभी कभी। और अगर एस नहीं लगेगा, सम टाइम बस लिखा रहेगा, तो उसका मतलब होगा कब। एक स्पेलिंग चेंज होने से पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। इस तरह की चीज़ें मैं ग्रामर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। सी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, और विंडो के सामने खड़ी बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फार्मर टाइम्स, जो बॉल पार्टी गई थी ना, उसके बारे में सोचने लग जाती थी, कितना अच्छा रहा। ऑफ दैट वॉल वेयर सी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटरेड, कितनी सुंदर दिख रही, सब लोग उसी देख रहे थे। हाउ इट हैव बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कितना अच्छा होता अगर वो नेकलेस ना खोई होती तो। ये सोचती है वो विंडो के पास बैठ के कभी कभी, समटाइम्स। चैम्सलेस वन संडे हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, तो कैसे छोटा सा चीज़ उनका लाइफ रूइन यानी नाश कर देना, यानी बर्बाद कर दिया। ब्यूटीफुल फ्लैटरेड। हाउ वुड हैव बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, तो इस तरह का बर्बादी उसके लाइफ में ना आता। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन आवर सेव वन, छोटी सी चीज़ बर्बाद भी कर देती, बना भी देती। वन संडे एज सी वॉज taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week। एक संडे की बात है, वो कहीं पर टहल रहे थे, जगह का नाम है चैम्प्स एलिसेस में टहल रहे थे, तो ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत में। सी सडनली परसीव्ड अ वुमैन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, तो देखती है वहाँ पर एक लेडी, उसके पहचान की मिलती है, अपने बच्चे के साथ घूम रही थी, समझ जाओ कौन है। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, तो देखती है यार ये तो मैडम फॉरेस्टियर है। स्टिल यंग, अभी भी यंग दिखती है। स्टिल प्रेटी, क्यों दिखती है, पैसे वाली है। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, तब भी, अभी भी। अट्रैक्टिव, अभी भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। मैडम लॉयजल वाज अफेक्टेड, शुड सी स्पीक टू हर, क्या उससे बात करनी चाहिए, ऐसा सोचती है। या सर्टेनली, क्यों नहीं करनी चाहिए, आखिर दोस्त है उसकी। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, अब तो उसका चुका भी चुकी है हार का कीमत, हार दे आई उसको, नया हार, सेम। सी वुड टेल हर ऑल व्हाई नॉट, अब उसको हर चीज़ बता देगी। सी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन, उसका निकनेम जेन रहा फर्स्ट ईयर का। बोलते गुड मॉर्निंग जेन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, तो जो उसकी दोस्त एसटी हैं जेन, मतलब मिसेज फर्स्टियर, मैडम फर्स्टियर, उसको रिकॉग्नाइज यानी नहीं पहचान पाती। एस्टोनिश्ड यानी बहुत चक्का हो जाना, चौंक गई। टू बी सो, कि इस फैमिलियर नेम से मुझे कौन पुकार रही है, ये मतलब मेरे को जानती है, कोई कॉमन आदमी है। सी स्टैमर्ड, हकलाई। बट मैडम आई डू नॉट नो, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं नहीं जानती हूँ आपको। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपको कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब मेरे को दूसरा कोई समझ रहे हैं आप। नो नो आई एम मटिल्डा लॉयजल, नहीं बोलती मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड, बोलते अरे माय डियर मटिल्डा, तुम कितनी चेंज हो गई है, देख सकते हो, यू कैन पिक्चर सी हियर। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, बोलती हाँ मैं जब तुमसे मिली थी तब से मेरा कुछ हार्ड डेज शुरू हो गया था। एंड सम मिजरेबल वंस,
और कुछ मेरे लाइफ में बहुत ही बेकार स्थिति पैदा हो गए थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, बोली तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, वो कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, वो याद करो नेकलेस की बात, दैट यू लोन्ड मी, जो तुमने मुझे उधार दी थी, टू वियर टू द मिनिस्टर्स बाल, जो मिनिस्टर की पार्टी रही, डांस पार्टी, बाल का मतलब डांस पार्टी, एस्टरडे आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम। यस यस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, मैं तो हाँ, तो बोली हाँ मैं तो याद आया तुमको दी थी, तो बोलती थी मैं उस हार को खो दी थी। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, बोली तुम तो मुझे रिटर्न कर दी थी वो हार। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, सेम हार मैंने तुमको डायमंड का उसी तरह खरीद के दिया था, तुम्हारा वाला तो गुम गया था। देखो बहुत टर्निंग पॉइंट है भाई यह बहुत स्टोरी यहाँ पर। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और 10 साल लग गए मुझे उसका कर्जा चुकाने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकते हो कितना मुश्किल गया होगा कर्जा चुकाने में, जबकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब मैं संतोषपूर्वक जी रही हूँ क्योंकि अब तो फिनिश हो गया, मैं तुम्हारा कर्जा चुका चुकी हूँ। मैडम फर्स्ट ईयर स्टॉप्ड शॉर्ट, सी सेड, बोले रुको रुको क्या कह रही हो तुम, मैडम बोलती है। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया रिप्लेस करके, मतलब खरीद के उसकी जगह में। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, देखी नहीं तुम, सेम मैं तुम्हारे जैसे नेकलेस दी हूँ। एंड सी स्माइल्ड, सी मतलब फर्स्ट ईयर स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल, जो है मतलब उसको प्राउड हुआ उसके ऊपर और खुश भी हुई। मैडम फर्स्ट ईयर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स, उसका दोनों हाथ पकड़ी अपनी सहेली को। एज सी रिप्लाइड, बोली ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, समझ रहे हो ना, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs, वो सिर्फ 500 रुपये के थे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अननेचुरल थे, मतलब वो बनावटी थे, आर्टिफिशियल, यस आर्टिफिशियल थे वो, मेरे 500 रुपये के थे, सिर्फ 500 francs के, और तुमने उसके लिए पूरा डायमंड नेकलेस दी। तो ये है भैया, पहचानना भी ज़रूरी है, अगर आप नहीं पहने हुए सोना चांदी पहचानते भी नहीं, कुछ लोग बोल देते अरे नकली पहने हो, तो जो नहीं जानता तो यही बोलेगा। इसको लिखे हैं, इट हैज़ रिटन बाय गाय जे मॉपसेंट, यस पता नहीं कहाँ की स्टोरी है। हाँ तो हाउ डू यू लाइक दिस चैप्टर, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं जो आपके पास है रूखी सूखी उसी में खुश रहो, दूसरे सुधार न लो और शौक न करो, नहीं ऐसे ही भरना पड़ेगा, ये हमको सिखाता है चैप्टर। आप लोग तो मेरे से ज़्यादा समझदार बच्चों, समझ सकते हो। ग्लॉसरी देख लेना, जो भी है हम आपको सब बता चुके हैं। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू टच बेल आइकन। Thank you very much. Rest will be tomorrow.